नमस्कार लाडलो, भाई कैसे हो? तो आज जो है नाश्ता करते करते आप सभी के साथ होगी वार्तालाप भैया। आज जो है नाश्ते में है, यानी कि ब्रेकफास्ट में है नमकीन, और नमकीन के साथ है हमारे स्वादिष्ट प्लेन पराठे। बढ़िया उनको पराठों को लिया जाएगा, ऐसे करके तोड़ा जाएगा और ऐसे करके नमकीन जो है भरी जाएगी उनके अंदर और खाई जाएगी। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि आज ब्रेकफास्ट करते करते कैसे मैंने जो है व्लॉग शुरू कर लिया। भाई ऐसा है, तो भाई देखो ऐसा है, शर्ट पहन ली है। ठीक है, चलो वापस बैक टू द टॉपिक। तो यार ऐसा होता है, इंट्रो ना फिर शुरू नहीं हो पाता, फिर घर वर पे जाना होता है और रात हो जाती है फिर करते करते, समझ रहे हो? आपने अगर लास्ट ब्लॉग देखा हुआ उसमें आप देखना, उसमें मैंने हार्श रियलिटी बता रखी है ऑफ माई लाइफ, मेरी खुद की लाइफ की। देखो मैं तो भाई देखो मैं इतना कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, कंटेंट क्रिएटर भी हम तो छोटे से हैं, पर ऐसा मुझे लगता है कि मतलब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए चीज़ों को लेके। देखो भाई ऐसा है कि ना कुछ भी हो जाए, लेकिन ना इंसान को ना लाइफ में नो करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी नहीं कहता कि कोई आपको कुछ भी कह रहा है, पर आप हर एक चीज़ के लिए ना कर दे रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग बिहेवियर। बट अगर आपको इंसान कोई कुछ भी करने को बोल रहा है और आप हर चीज़ में हाँ कर दे रहे हो, तो इट मीन्स कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, समझ लो। और भाई ना करना आना बहुत ज़रूरी है। बिना ना करे आप अपनी लाइफ जो है वो रुइन कर सकते हैं। और फर्स्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, बाकी सब बाद में आते हैं। फर्स्ट है अपना पढ़ाई और अपना करियर। करियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ, क्योंकि अगर करियर नहीं रहा और करियर नहीं मिला या करियर के लिए राइट पार्ट नहीं मिला या करियर नहीं बना पाया आप टाइमली, तो आप मान के चलना आप अपनी लाइफ का 90% हर चीज़ जो है वो खो चुके होंगे। क्योंकि आपके जीवन में जो भी होता है XYZ लोग, जो भी होता है परमानेंटली कोई कोई साथ नहीं होता है ना। हर कोई कभी कहीं कोई जाता है, कभी कोई, सबका एक निर्धारित समय है इस धरती पे रहने का। तो इसलिए कुछ भी करो भाई, करियर बनाओ, क्योंकि करियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ। उसके बिना अगर आप अर्न नहीं कर पाओगे ना मनी, देन देयर इज़ नो हनी इन योर लाइफ। इसलिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है।
अब भाई ना करना आना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आप लोगों से बात इसलिए कर रहा हूँ, आज इंट्रोडक्शन में मेरे को लगा। और कुछ होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मान लेते हैं अपनी उम्र के साथ, ज़्यादा उम्र से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं अपने सर पे। वो बहुत दिक्कत क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा। ये बात फैक्ट है, बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। और जो कि आपको टिल लाइफ, क्योंकि आप क्या करते हो, आपका जो नेचर होता है दैट डिस्क्राइब्स योर होल लाइफ, दैट डिस्क्राइब्स योर होल सिनेरियो ऑफ योर लाइफ कि आप किस तरीके से जीते हो। तो अगर आपने भाई एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी शुरू करी, या तो उतनी लेना जितनी आप निभा पाओ। दुनिया का क्या है, दुनिया तो तुम्हारे कंधे पे बोझ डालती चली जाएगी, तुम्हें मना करना आना चाहिए। जो भी लोग सुनेंगे उनको ही लगेगा पता नहीं क्या ही बोल रहा है भाई, लेकिन जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये मैं समझ चुका हूँ बात को। और एवेबिलिटी मत बनाओ, बस एक आध कोई पर्सन रखो अपने साथ ऐसा जिसके लिए अवेलेबिलिटी बनाओ, बाकी हर किसी को अवेलेबल ना रहो। हर किसी को अवेलेबल रहोगे ना, यू विल लिटरली लॉस योर रिस्पेक्ट। क्योंकि भाई हर किसी के पास काम होता है, तुम 10 जगह उस काम को करोगे, इधर भी भागोगे उधर भी भागोगे, इसके लिए भी कर उसके लिए भी कर। जीवन मिला है तो जीने के लिए मिला है, अपने लिए मिला, दूसरों के लिए नहीं मिला। बस ये है, ये आप लोगों को बात माननी पड़ेगी भाई। और जब तुम्हारा भाई देखो मैं सच बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जब हाथ पैर चल रहे होते हैं ना तो सब तुम्हारे होते हैं, सब अपने होते हैं। जब हाथ पैर चलते हैं तुम्हारे, सब तुम्हें पूछते हैं पूजते हैं। जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर रुक जाते हैं ना चलने से, उस दिन एक भी कोई अगर शख्स कोई तुम्हें पानी उठा के भी दे देता है ना कि ले भाई पानी पी ले, तो उसमें बताता है कि अरे मैंने तो उस व्यक्ति को पानी दिया था आज, मैंने भी तो काम करा उसके लिए। ले भाई दूर से ही जय श्री राम रखो लोगों को, बस मत गिरो। और मेरी जो एज के वाले हैं भाई, मेरी एज वाले 18 से लेके 30 तक, भाई करियर बनाओ बस। कॉलेज में हो कंटेंट बनाओ, क्योंकि बिना कॉलेज करे ऐसे नौकरी तो मिलती नहीं। देखो मिनिमम 3 साल का कोर्स तो होता ही है, ग्रेजुएशन। कंटेंट बनाओ 3 साल दबा के, क्या पता नौकरी की भी ज़रूरत ना पड़े। जो चीज़ मुझसे छूट गई, जो चीज़ मेरे से गलत हो गई, आप लोग ना करो, मैं ऐसा चाहता हूँ। आपका भाई हूँ इसलिए सलाह दे रहा हूँ, और ना करना सीखो। सबसे पहले खुद के लिए टाइम निकालो, एनालाइज करो यार चीज़ों को कि व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। ये सब हो जाता है, ये कोई ना काम आता। मैंने अच्छे देखे, अच्छे देखे मैंने तो।
ये है सीन, समझ रहे हो बात को। मैंने अच्छों को देखा है कि कौन कितना समय पे काम आता है, कौन नहीं आता, इसलिए छोड़ दो यार, दुनिया है, जीने दो। अरे मर रही है, मरने दो बस। अब मैं इस तरीके का बंदा हो चुका हूँ। मिर्ज़ापुर में थे ना कालीन भैया, वो उनके पापा भाई के, मुन्ना भाई के, बस वैसा। और एक आध 2% के चक्कर में अपनी लाइफ मत खराब करो बस। लगे रहो भाई काम पे, मेहनत करो, लगे रहो, ये बात फैक्ट है। फल मिलता है, एक दिन ज़रूर मिलता है, एक ही दिन में नहीं मिलता है, ठीक है। लगे रहो, मेहनत करनी पड़ेगी। और यही रोज़ मैं मोटिवेशन लेके उठता हूँ भाई। मैं भी व्लॉग नहीं बना पाता, मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, मैं व्लॉग नहीं बना पाता हूँ जितना मैं बना पाता हूँ, क्योंकि मैंने सीरीज़ शुरू करी हुई है। आपको लग रहा होगा ज्ञान पेल रहा है इसमें तो ज्ञान तो मैं पेल रहा नहीं, क्या करूँ ज्ञान पेल के। अच्छा ज्ञान तुम्हारे यहाँ है, हर चीज़ तुम्हारे यहाँ है, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रही, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। जो भाई कॉपीराइट के बारे में अगर जानते होंगे, उन्हें पता होगा कॉपीराइट आप किसी चीज़ के ऊपर तब तक नहीं ले सकते अपना, जब तक वो आप उसको वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस में करके ना दिखा दो। समझ रहे हो। यहाँ कोई आइडिया है, सपोज मानो, अब एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने सोचा था कि यार गाड़ियों में जैसे स्पीकर्स आते हैं ना, टू व्हीलर में भी आनी चाहिए। आइडिया था मेरा। कुछ समय बाद देखा ओला, जो ओला की गाड़ियाँ आती हैं टू व्हीलर, वो उनमें स्पीकर्स आ गए। मैं कॉपीराइट क्लेम ले लूँगा, ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो आइडिया मेरे यहाँ था, मेरे वो एक्सप्रेशंस में नहीं था। मैंने कहीं शो थोड़ी उसको डिस्प्ले थोड़ी करके दिखाया था, उसमें मैं ले सकता था कि नहीं भाई मेरा इनोवेटिव आइडिया है, क्योंकि न्यू एंड इनोवेशन चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आइडिया जब तक यहाँ है बाहर नहीं आएगा, कॉपीराइट क्लेम नहीं ले सकते आप। तो वही वाली बात है, बुद्धि में कितना ही ज्ञान भरा हो, उस ज्ञान का अगर तुम उस ज्ञान से 1% भी तुम अपने लिए जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे, देन इट इज नील बटा सन्नाटा। नील बटा सन्नाटा है वो, बस, और कुछ नहीं है वो। बाकी सब हो जाता भाई, करियर कम फर्स्ट। वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने कहा था सदन में कि वहाँ कहा नहीं था उन्होंने, सरकारें आती जाती रहेंगी, सरकारें गिरती रहेंगी, बनती रहेंगी, लेकिन अगर कुछ रहना चाहिए इस देश में, तो इस देश का जो संविधान है वो ज़िंदा रहना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, इस देश की डेमोक्रेसी ज़िंदा रहनी चाहिए, तो सब काम हो जाता है। तो वही वाली बात है, सब चीज़ आ जाती हैं, चली जाती हैं, बन जाती हैं, बिखर जाती हैं, फिर बन जाती हैं। करियर नहीं बनाना बेटा टाइम पे, ऐसी तैसी फिर जाएगी, ऐसी तैसी। और इस समय तो लोग ऐसे हैं यूज़ एंड थ्रो वाले भाई, तुमसे काम निकलेगा भाई तुम्हें बाप बना लेंगे, तुमसे जिस दिन काम नहीं निकलेगा उस दिन तुम्हारे पीछे लात मार देंगे, बस बात खत्म। करियर बनाओ भाई। तुम सोच रहे हो ड्रीम हाउस से कहाँ या हार्श रियलिटी पे आ गया,
आस पास ना, ये सच्चाई है बस। किसी के भरोसे मत बैठो, ये मेरा करियर बना देगा। अबे कोई नहीं बनाता किसी का करियर। जो मन कर रहा ना भाई, दिल कर रहा ना, वो करो बस। ठीक है भाई, तो हो गई बहुत ज्ञान की बात है, बाकी सब बढ़िया है। खुश रहो। तो रहोगे कैसे खुश? रहोगे कैसे खुश? ऐसे रहोगे कि करियर बनाओ, पैसा बनाओ। पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा ना बनाया जाता, मैं सच बताऊं। और कहते हैं ना कि पैसा पैसे को खींचता है, क्योंकि लोहे में ही मैग्नेट जाकर चिपकता है। तो जब तुम पर स्ट्रॉन्ग फाइनेंस आ जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग मनी, तो वो होगा लोहा, फिर वो अपनी साइड खींचेगा पैसों को। तब उसके लिए जो पैसा आएगा वो होगा मैग्नेट। बस जो दिल करे वो करो बस। 1 नंबर का काम 1 नंबर का, 2 नंबर का 2 नंबर, करो जो करना है करो। कैसे भी कमाओ पर पैसा कमाओ। देखो भाई, चाहे पैसा लीगल हो चाहे इलीगल हो, पैसा पैसा होता है। और मैं नाना जी एक चीज़ कहते थे कि ये तुम नहीं नाच रहे, ये जो तुम्हारी जेब में रखा पैसा है ना, गर्म हो रहा है, ये तुम्हें नचा रहा है। राज शमानी भाई ये पॉडकास्टर, वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है ना, तुम्हें चाहे कितनी अच्छी इंग्लिश आए, चाहे कितनी अच्छी हिंदी आए, तुम कहीं जाकर कॉन्फिडेंटली नहीं बात कर सकते, कर ही नहीं सकते। जेब में पैसा नहीं है ना, कर ही नहीं सकते भाई। तुम्हें लगेगा यार कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, यार कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, ऐसा कि यार कहीं ऐसा ना हो लोग मेरी बेइज्जती करें। जब आदमी की जेब में पैसा होता है, वो होए गलत, फिर तो वो गाली दे दे किसी को। फिर कुछ नहीं होता। अब दो जैसा है जिन्होंने दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ा था, दिल्ली विधानसभा में सब जानते हैं उन्हें। वो कहते हैं यू हैव मनी, कट्टे लेकर खड़े हो जाओ, एक कट्टा लेके फेंको, नोट उड़ाओ और गाली दो कि जो नोट ले रहे हैं ये सब कुत्ते के बच्चे हैं, गधे के बच्चे, लोग लूटेंगे। भैया बहुत, अरे भैया तो मजाक में बोल देते हैं भैया। तो भाई यही होता है, दिस इज़ अ रियल पावर ऑफ योर मनी। और रोड पे चलते देखो किसी को ऐसे गाली, राह चलते आदमी को तो कितना मारेगा, समझ लो बात को। तो ये है, money brings happiness to your life, money brings calmness to your life, money brings power to your life, money gives each and everything to you। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। फिलॉसफी में नहीं घुसने का। किसी महान व्यक्ति ने बहुत सही कहा था कि पैसा तो पैसा होता है, चाहे लीगल का हो चाहे इलीगल का हो, बस। बढ़िया अपना सिस्टम चलाओ, ठीक है। अब मिलता है तुमसे थोड़ी देर में, जब आगे के और काम भी कर लें भाई। आप लोगों से तो कोई बतेरी बात है, अब चलते हैं और आगे काम करते हैं भाई। लो भाई, यहाँ पर जो है हो चुकी है स्कूल के बच्चों की होली शुरू। आज शायद इनका रहा होगा लास्ट पेपर,
लास्ट डे ऑफ पेपर। तो आज जो है ये खेल रहे हैं यहाँ पर होली बढ़िया तरीके से। और अब जो है हम चलते हैं भाई अपने अगले पड़ाव की ओर, अपने घर की ओर। और जो भी होता है आज पूरे दिन भर की दिनचर्या में वो आपको पूरा जो है दिखाया जाएगा, क्योंकि अब जो है मैं सीधे निकल रहा हूँ घर की ओर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हो रखा है मेजर एक्सीडेंट फ्रॉम द ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर जो है वो जाकर सीधे घुस गया है एक घर के अंदर। देखो ट्रक के टायर वायर सब जो है वो फट गए हैं, बड़ी दिक्कत हो गई है, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। और अब जो है मैं निकल रहा हूँ भाई घर के लिए, क्योंकि घर पर भी काम देखना है, सामान देखना है, क्या आना है और क्या जाना है। और यहाँ पर जो है वो अब हम इस समय अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अपने पंखे की, ठीक है जी। और अब जो है आपको सारा का सारा जो चीज़ दिखेगी इसके अंदर वो अब आपको दिखने वाली है। कौन सी? वो आपको अब दिखने वाली है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हर एक चीज़, क्योंकि आज जो है वो लगभग ट्रायल होने जा रहा है हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का, फैंस वगैरह का, तो सब चीज़ का। तो एक बार आप जो है ज़रूर से वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।